कहानी की शुरुआत एक ऐसे रहस्यमयी टापू से होती है जो इंसानों की पहुंच से हजारों किलोमीटर दूर बसा हुआ था, जहां आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक ऐसे ऐसे खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था जो पलक झपकते ही किसी भी इंसान का नामो निशान मिटा सकते थे। लेकिन इस खतरे से पूरी तरह बेखबर हमारी मेन कैरेक्टर एन एक फिल्म की शूटिंग के लिए सीधे उसी रहस्यमयी टापू की ओर बढ़ रही थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही उनका जहाज टापू के करीब पहुंचा तभी वो रहस्यमय तरीके से अपना रास्ता भटक गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जहाज किस दिशा में जा रहा है। तभी अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हालात इतने खराब हो गए कि जहाज का कंपास भी काम करना बंद कर दिया। खतरा भांपते ही कप्तान ने जहाज वापस मोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी अचानक एक विशाल लहर उठी और जहाज सीधे चट्टानों से जा टकराया। अगले ही पल वह एक अनजान समुद्री इलाके में फंस गया। कुछ देर बाद जब कोहरा छटा तो सबके सामने एक विशाल रहस्यमयी द्वीप दिखाई दिया। यही वो टापू था जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। जब बाकी लोग जहाज की मरम्मत में लगे हुए थे तभी डायरेक्टर एन और कुछ लोगों को लेकर टापू की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चारों तरफ हजारों साल पुरानी विशाल पत्थर की दीवारें खड़ी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दीवारों के नीचे हजारों इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक राक्षस ने उन सभी का शिकार किया हो। लेकिन डरने के बजाय वे लोग एक लकड़ी का पुल पार करके सीधे टापू के अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने एक विशाल दरवाजा पार किया, अचानक एक छोटा बच्चा उनके सामने आ गया। वह लगातार इशारों में उन्हें वहां से लौट जाने के लिए कह रहा था, लेकिन डायरेक्टर ने उसकी चेतावनी को गलत समझ लिया। उसे लगा कि बच्चा भूखा है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए उसे चॉकलेट देने पहुंचा। लेकिन तभी अचानक बच्चे ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। डायरेक्टर गुस्से में पलटकर कुछ करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर चारों तरफ छिपे आदिवासियों पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उनके चेहरों पर भी डर साफ झलक रहा था। डायरेक्टर ने तुरंत सभी को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल एक भाला आकर उसके एक साथी के सीने के आर पार निकल गया। यह खौफनाक नजारा देखकर एन जोर से चीख पड़ी। वो वहां से भागने ही वाली थी कि तभी आदिवासियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद शुरू हुआ मौत का खेल। डायरेक्टर का एक और साथी देखते ही देखते आदिवासियों की बलि चढ़ गया। उधर जैक भी सिर पर जोरदार वार लगते ही बेहोश हो गया। वहीं डायरेक्टर को घसीटकर एक पत्थर पर लिटा दिया गया। आदिवासी सरदार अपना डंडा उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी कप्तान अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। उसने बिना देर किए एक ही गोली में उसे वहीं ढेर कर दिया। अपने सरदार को मरता देख बाकी आदिवासी जान बचाकर भाग निकले। उधर सभी लोग फौरन जहाज पर पहुंचे और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन अपने सरदार को खो चुके आदिवासी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। रात के अंधेरे में एक आदिवासी बांस के लंबे डंडे के सहारे समुद्र पार करता हुआ चुपके से जहाज पर चढ़ गया और बिना किसी को भनक लगे वह चुपचाप एन को उठाकर अपने साथ ले गया। जब तक बाकी लोगों को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह खबर मिलते ही कप्तान ने तुरंत हथियार उठाए और अपनी टीम के साथ दोबारा टापू की ओर निकल पड़ा। उधर द्वीप पर आदिवासियों ने मशालें जला दी थीं। चारों तरफ युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। वे अपने मरे हुए सरदार के लिए एन की बलि देने वाले थे। उन्होंने एन को एक विशाल पत्थर से बांध दिया और उसके गले में खोपड़ी वाला हार पहना दिया और फिर बलि की रस्म शुरू हो गई। जैसे जैसे नगाड़ों की आवाज तेज होती गई, एन को धीरे धीरे दूसरी तरफ उतारा जाने लगा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े तभी अचानक पूरे जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। एन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगले ही पल घने जंगल के भीतर से एक विशाल काली परछाई बाहर निकली। वह धीरे धीरे एन की तरफ बढ़ने लगी। उसने एन के पास आकर अपने विशाल हाथ से उसके चेहरे को छुआ, लेकिन अगले ही पल वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। एन की चीखें सुनते ही अभी अभी टापू पर पहुंचे बचाव दल का ध्यान उधर चला गया और तभी डायरेक्टर ने पहली बार दुनिया के सबसे विशाल जीव किंग कॉन्ग को अपनी आंखों से देखा। उसे सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना विशाल जीव पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही पलों में कॉन्ग एन को लेकर घने जंगल के अंदर गायब हो गया। पता चलते ही कि एन को कोई रहस्यमयी जीव उठा ले गया है। कप्तान ने तुरंत एन को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेज दी, जबकि वो खुद अपने बाकी आदमियों के साथ वहीं रुक गया। जैसे ही सभी ने लकड़ी का पुल पार किया, वे आखिरकार स्कल आइलैंड के अंदर पहुंच गए। लेकिन अंदर का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि चारों तरफ विशालकाय पेड़ों का काला घना जंगल फैला हुआ था। वे अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनते ही एक बूढ़ा आदमी बुरी तरह घबरा गया और बिना देखे अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसे देखकर बाकी लोगों ने भी चारों तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तभी ऑफिसर जोर से चिल्लाया और फायरिंग रुकवा दी। इसके बाद उसने तुरंत एक फ्लेयर जलाया, जिससे आसपास का इलाका लाल रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन अगले ही पल एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स बाहर निकल आया। खतरे को पास आते देख पूरे ग्रुप में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन ट्राइसेराटॉप्स ने किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। अपने साथी को खतरे में देखकर जैक बिना एक पल गवा
गवाए उसकी मदद में जुट गया, लेकिन ट्राइसेराटॉप्स ने उसे अपने विशाल सींगों से उठाकर कई फीट दूर फेंक दिया। वह दूसरी बार हमला करने ही वाला था कि तभी ऑफिसर ने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगातार गोलियां लगते ही ट्राइसेराटॉप्स दर्द से तड़प उठा और कुछ ही सेकंड बाद वह अचानक जमीन पर ढेर हो गया। खतरा टलते ही सभी लोग फिर से एन की तलाश में निकल पड़े। उधर किंग कॉन्ग एन को अपने ठिकाने पर ले आया था। उसकी गुफा के चारों तरफ सिर्फ इंसानों और जानवरों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वहां पड़ी हर खोपड़ी के गले में बिल्कुल वैसा ही हार था जैसा एन के गले में था। ये देखकर वह समझ गई कि अगर वो यहाँ से नहीं भागी तो उसका भी यही अंजाम होगा। उसने तुरंत अपने गले से खोपड़ी वाला हार उतारा और पूरी ताकत से किंग कॉन्ग की उंगली में चुभो दिया। तेज दर्द महसूस होते ही किंग कॉन्ग ने झटके से उसे छोड़ दिया। मौका मिलते ही एन बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से भागने लगी, लेकिन वह कुछ ही कदम दौड़ पाई थी कि तभी कॉन्ग का एक विशाल हाथ आसमान से नीचे आया और उसे फिर से पकड़ लिया। अगले ही पल कॉन्ग जोरदार दहाड़ लगाते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर जैक जैसे ही कॉन्ग के ठिकाने पर पहुंचा तभी उसे जमीन पर एन का वही हार पड़ा मिला। उसे एहसास हो गया कि एन किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। एक पल भी गवाए बिना वह अपनी पूरी टीम के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक गहरी घाटी के किनारे पहुंच गए। वहीं जमीन पर उन्हें विशालकाय पैरों के ताजा निशान दिखाई दिए। उनका आकार देखकर सबको यकीन हो गया कि ये निशान किंग कॉन्ग के ही हैं। उधर जब बाकी लोग आराम करने लगे तभी डायरेक्टर कैमरा लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ निकल गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने दर्जनों डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे। इतना भयानक नजारा देखकर भी उसने डरने के बजाय तुरंत कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी जो डायनासोर कुछ पल पहले तक बिल्कुल शांत थे वे अचानक बुरी तरह बौखला उठे और अगले ही पल पूरी रफ्तार से डायरेक्टर की तरफ दौड़ पड़े। खतरा पास आते देख सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कुछ ही पलों में पूरी सकरी घाटी चीख पुकार और भगदड़ से गूंज उठी। डायनासोर इतनी तेज रफ्तार से भाग रहे थे कि रास्ते में आने वाले कई लोग उनके पैरों तले कुचले गए। दरअसल वे यूं ही नहीं भाग रहे थे, उनके पीछे कई खूंखार वेलोसिरैप्टर पड़े हुए थे। जब लग रहा था कि उनका बचना नामुमकिन है तभी अचानक उनके सामने एक हजारों फीट गहरी खाई आ गई। तेज रफ्तार और फिसलन भरी जमीन के कारण वे खुद को संभाल नहीं पाए और एक के बाद एक कई विशाल डायनासोर गहरी खाई में गिरते चले गए। उधर जैक और उसकी टीम किसी तरह जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन डायनासोरों के भारी वजन से जमीन भी जगह जगह टूटने लगी। गनीमत रही कि खतरा उन तक पहुंचने से पहले ही वे घाटी के सकरे रास्ते से बाहर निकल गए, लेकिन अगले ही पल एक वेलोसिरैप्टर उनके पीछे लग गया। जैक के एक साथी ने बिना देर किए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वेलोसिरैप्टर तो मारा गया, लेकिन उसके साथ पीछे दौड़ रहा एक विशाल डायनासोर भी वहीं ढेर हो गया। उसके गिरते ही पीछे भाग रहे कई और डायनासोर आपस में टकराकर एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। कुछ सेकंड के लिए पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि बाकी बचे वेलोसिरैप्टर अब सीधे जैक की टीम के पीछे पड़ चुके थे। जान बचाने के लिए सभी लोग पूरी ताकत से ऊंची चट्टानों पर चढ़ने लगे, लेकिन इसी बीच एक बूढ़ा कैमरामैन ऊपर चढ़ नहीं पाया। उसे फंसा देखकर डायरेक्टर बिना एक पल गवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपना ट्राइपॉड नीचे बढ़ाया और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक वेलोसिरैप्टर पलक झपकते ही उसके पास पहुंचा, उसके टखने को अपने जबड़ों में दबोचा और उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। ये डरावना नजारा देखकर बाकी लोग बिना रुके घाटी की ओर भाग निकले, लेकिन इस भयानक हादसे के बाद कई लोगों का हौसला पूरी तरह टूट गया। आखिर में उनमें से आधे लोग वहीं से वापस लौट गए, लेकिन बाकी लोगों ने हार नहीं मानी। वे आगे बढ़ते रहे और जल्द ही एक विशाल दलदल के किनारे पहुंच गए। आगे बढ़ने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सभी बेड़े पर सवार होकर दलदल पार करने लगे। लेकिन बीच रास्ते में अचानक कुछ अजीब दिखने वाली मछलियां पानी से बाहर निकलकर बेड़े पर चढ़ने लगी। नाविक बिना देर किए लकड़ियों से उन्हें मार मार कर वापस पानी में गिराने लगे। अच्छी बात यह थी कि वे मछलियां ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें रोकना आसान था, लेकिन अगले ही पल वे सभी मछलियां अचानक घबराकर चारों तरफ भागने लगी। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि पानी के नीचे कोई ज्यादा खतरनाक शिकारी मौजूद है। अगले ही पल गहरे पानी से एक विशाल काली परछाई बाहर निकली। उसके जोरदार हमले से बेड़े का बीच का हिस्सा अलग हो गया और वहां बैठे सभी लोग पानी में जा गिरे। उधर जैक भी अपने साथ बंधे भारी बक्से के कारण तेजी से पानी के अंदर डूबने लगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह विशाल समुद्री राक्षस सीधे उसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जैक ने तुरंत हाथ हिलाकर अपने साथी को ऊपर जाने से मना किया, लेकिन वो उसकी चेतावनी समझ नहीं पाया और अगले ही पल वह विशाल समुद्री राक्षस उसे एक ही झटके में निगल गया। मौका मिलते ही जैक तेजी से वहां से निकलने लगा, लेकिन समुद्री राक्षस ने फौरन दिशा बदली और पूरी रफ्तार से उसी की तरफ झपट पड़ा। आखिरी पल में जैक पेड़ों की मोटी जड़ों के बीच छिप गया, जिससे विशाल राक्षस वहीं फंस गया और जैक की जान बाल बाल बच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने खुद को बक्से से आजाद किया और तेजी से पानी की सतह पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग अब भी पानी में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। एक साथी किसी तरह कैमरे को संभाले पानी में तैर रहा था। ये देखकर किनारे पर खड़ा डायरेक्टर चिल्लाया कि कैमरा बचाकर रखना, लेकिन अगले ही पल वह समुद्री राक्षस दोबारा गहरे पानी से बाहर निकला और उसने एक साथी को सीधे अपने जबड़ों में दबोच
दबोच लिया। ये देखकर डायरेक्टर ने बिना देर किए मशीन गन उठा ली और पानी की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियों के जोरदार झटकों से बेड़ा बीच से टूट गया। उधर जैक अपने साथियों तक पहुंचने ही वाला था कि तभी समुद्री राक्षस फिर से बाहर आ गया। उसे सामने देखकर डायरेक्टर लगातार उस पर गोलियां चलाता रहा। कुछ ही पल बाद राक्षस ने दर्द से भरी एक जोरदार दहाड़ लगाई और वापस गहरे पानी में गायब हो गया। मौका मिलते ही सभी लोग किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुंच गए। वे लड़खड़ाते हुए जमीन पर चढ़ ही रहे थे कि तभी उधर किंग कॉन्ग एन को लेकर एक दूसरी गुफा में पहुंच चुका था। वह बार बार उसे हाथ से हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी एन की आंखें नहीं खुली, क्योंकि सोने का नाटक करने वाले इंसान को कोई नहीं जगा सकता। आखिरकार हार मानकर कॉन्ग ने उसे वहीं छोड़ दिया और आराम से बांस खाने लगा। तभी एन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिना कोई आवाज किए रेंगते हुए वहां से दूर जाने लगी। जैसे ही कॉन्ग का ध्यान दूसरी तरफ गया, तभी वह बिना आवाज किए फौरन वहां से भाग निकली, लेकिन उसके जाते ही जैक और उसके साथी किंग कॉन्ग की उसी गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही किंग कॉन्ग की नजर उन पर पड़ी, वह तुरंत पूरी रफ्तार से उनकी तरफ टूट पड़ा। उसने सबसे आगे मौजूद ऑफिसर को एक ही झटके में अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। बाकी लोग जान बचाने के लिए एक विशाल पेड़ की जड़ पर चढ़ गए और वहीं से लगातार गोलियां बरसाने लगे। लेकिन डायरेक्टर इस खतरनाक पल में भी कैमरा चलाता रहा। यह देखकर किंग कॉन्ग और भी भड़क गया। उसने पूरी ताकत से पेड़ की उस विशाल जड़ को उखाड़ फेंका। अगले ही पल जड़ पर खड़े सभी लोग उसी के साथ हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरे। गनीमत रही कि वह विशाल जड़ काफी लंबी थी। खाई में गिरते समय वह दोनों तरफ की चट्टानों से कई बार टकराई, जिससे उसकी रफ्तार काफी कम हो गई और आखिरकार सभी लोग खाई के तल तक सही सलामत पहुंच गए। उधर भागते भागते एन जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने एक विशालकाय छिपकली आराम से अपने शिकार को खा रही थी। यह खौफनाक नजारा देखकर एन बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसे पता था कि अगर उस छिपकली ने उसे देख लिया तो बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पलटी, अचानक एक और विशाल छिपकली सीधे उसके सामने आ गई। एन पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगी, लेकिन वह खूंखार छिपकली उसके पीछे ही लगी रही। भागते भागते एन एक सकरी सुरंग में घुस गई। उसे उम्मीद थी कि इतनी छोटी जगह में वह छिपकली अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन अगले ही पल वह सुरंग को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब एन को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी अचानक किसी ने उस छिपकली को बाहर की ओर घसीट लिया। एन कुछ समझ पाती उससे पहले बाहर से छिपकली की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों बाद चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। एन को लगा कि आखिरकार खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल कनखजूरा धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके सामने आ गया। डर के मारे एन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी एक दूसरा कनखजूरा उसके शरीर पर चढ़ने लगा। एन घबराकर तुरंत सुरंग से बाहर भागी, लेकिन बाहर निकलते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके ठीक पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स खड़ा था। इतने विशाल शिकारी को सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से वहां से भागने लगी, लेकिन टी-रेक्स भी अपने शिकार को मुंह में दबाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी भागते भागते एन का पैर फिसल गया और वह ढलान से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो टी-रेक्स अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एन पेड़ों की विशाल जड़ों के बीच झुककर पूरी रफ्तार से भागती रही। फिर मौका मिलते ही वो एक ऊंचे सूखे पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर ही छिपकर सो गई। खुशकिस्मती से टी-रेक्स की नजर उस पर नहीं पड़ी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन एन उसे कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार वो वहां से चला गया, लेकिन एन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सूखे पेड़ पर वह छिपी बैठी थी, उसके ठीक नीचे एक विशाल टी-रेक्स गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने बिना एक पल गवाए एन पर हमला कर दिया। एन किसी तरह उससे बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी जिस डाल पर वो खड़ी थी वह अचानक टूट गई और अगले ही पल वह सीधे हवा में लटक गई। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक पूरे जंगल में एक जबरदस्त दहाड़ गूंज उठी और अगले ही पल जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी किंग कॉन्ग वहां आ पहुंचा। उसने एक ही लात में टी-रेक्स को जमीन पर दे मारा और ठीक समय पर एन को बचा लिया। कुछ ही पलों में कॉन्ग और टी-रेक्स की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। एक हाथ में कॉन्ग एन को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से वह लगातार दुश्मन पर हमला कर रहा था। तभी दूसरा टी-रेक्स भी पीछे से दबे पांव वापस लौट आया। कॉन्ग संभल भी नहीं पाया था कि तभी दूसरे टी-रेक्स ने उसकी बांह पर हमला कर दिया। इस वार से कॉन्ग दर्द से तिलमिला उठा। गुस्से में उसने एक ही मुक्का जड़ा और दोनों टी-रेक्स धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड बाद दोनों टी-रेक्स फिर से खड़े हो गए। कॉन्ग दोबारा लड़ने के लिए तैयार ही हुआ था कि तभी अचानक पीछे से एक तीसरे डायनासोर ने उस पर हमला कर दिया। मौका मिलते ही बाकी दोनों टी-रेक्स भी उस पर टूट पड़े। अब कॉन्ग एक साथ तीन टी-रेक्स से लड़ रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि तीनों को संभालना भी मुश्किल हो गया। तभी कॉन्ग ने पास पड़ा एक विशाल पत्थर उठाया और पूरी ताकत से एक डायनासोर के सिर पर दे मारा। लड़ते लड़ते चारों खाई के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक हुए धक्के से कॉन्ग एक डायनासोर के साथ सीधे खाई के किनारे से नीचे लटक गया। फिर भी उसने चालाकी दिखाते हुए ऊपर खड़े दूसरे डायनासोर को भी नीचे खींच लिया, लेकिन अगले ही पल उस डायनासोर ने अचानक कॉन्ग के पैर में जोर से काट लिया। दर्द के मारे कॉन्ग की पकड़ छूट गई और वह डायनासोर के साथ सीधे खाई में फैली बेलों पर जा लटका। एन भी उसके साथ
वहीं लटक गई। तभी पास फंसा डायनासोर झूलते हुए तेजी से एन की तरफ बढ़ने लगा। वह बस कुछ ही पल दूर था, लेकिन इससे पहले कि वह एन तक पहुंच पाता, कोंग पूरी ताकत से ऊपर चढ़ा और आखिरी पल में उसने उसे पूंछ से पकड़कर फौरन नीचे खींच लिया। अगले ही पल डायनासोर और एन दोनों नीचे पानी में जा गिरे। जमीन पर गिरते ही डायनासोर दोबारा उठ खड़ा हुआ और बिना वक्त गवाए फिर से एन के पीछे लग गया। अब एन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ठीक उसी वक्त किंग कॉन्ग आसमान से छलांग लगाते हुए नीचे उतरा और सीधे एन के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर एन ने राहत की सांस ली और तुरंत कॉन्ग के पीछे जाकर छिप गई। यहीं से पूरी फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। अचानक किंग कॉन्ग पूरी ताकत से डायनासोर पर टूट पड़ा। उसने पहले उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींची, फिर उसे पलटकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल कॉन्ग ने दोनों हाथों से उसका जबड़ा कसकर पकड़ा और एक ही झटके में उसके जबड़े को बीच से चीर डाला। और इसी के साथ किंग कॉन्ग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाप बाप होता है। इसके बाद कॉन्ग एन को अपने कंधे पर बैठाकर सीधे अपनी गुफा में ले गया। गुफा के अंदर एक कोने में उसकी ही प्रजाति का विशाल कंकाल पड़ा था। उसे देखते ही कॉन्ग के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वह अपनी प्रजाति का आखिरी जिंदा सदस्य बचा था। बरसों से वह इस टापू पर बिल्कुल अकेला रह रहा था, लेकिन एन के आने के बाद पहली बार उसे किसी अपने का साथ। बीच उसकी नजर जैक पर पड़ी। जैक को देखते ही कॉन्ग गुस्से से बेकाबू हो गया। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैक किसी तरह बचते बचाते बाहर निकल आया, लेकिन कॉन्ग भी तुरंत उसके पीछे बाहर आ पहुंचा। अब उसकी नजर सिर्फ एन को तलाश रही थी। रास्ते में उसे जितनी भी सुनहरे बालों वाली लड़कियां दिखीं, वह एक एक को उठाकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी एन नहीं थी। कुछ ही देर में पूरा शहर दहशत में डूब गया। तभी घने कोहरे के बीच उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि वह एन थी। उसे देखते ही किंग कॉन्ग की आंखें पल भर में नरम पड़ गई। उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उधर एन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। किंग कॉन्ग ने बड़े प्यार से उसे अपनी हथेली पर उठाया और चुपचाप उसे निहारने लगे। वह पल सिर्फ उन दोनों का था। इसके बाद दोनों एक जमी हुई बर्फीली झील के किनारे पहुंचे। किंग कॉन्ग ने अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी थी। वह किसी छोटे बच्चे की तरह फिसलते हुए एन के साथ मस्ती करने लगा। कई सालों बाद उसके चेहरे पर असली खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही पल तोपों की गूंज से पूरा इलाका कांप उठा। दरअसल अमेरिकन आर्मी मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने बिना देर किए किंग कॉन्ग पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। किंग कॉन्ग तुरंत एन को लेकर तेजी से वहां से निकल गया। काफी देर तक भागने के बाद वह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। उगते सूरज की सुनहरी रोशनी कॉन्ग और एन पर बिखर गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वे फिर से स्कल आइलैंड की उस शांत दुनिया में लौट आए हों। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी, क्योंकि तभी लड़ाकू विमान आसमान में मंडराते हुए वहां पहुंच गए। वे किंग कॉन्ग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। खतरे को भांपते ही किंग कॉन्ग ने एन को एक सुरक्षित जगह पर बैठा दिया और खुद अकेले टावर की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर लड़ाकू विमानों का सामना करने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में विमानों ने उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियां लगते ही उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बहने लगा। जब गोलियों की बारिश और तेज हो गई, तभी किंग कॉन्ग ने अचानक उछलकर एक लड़ाकू विमान पर हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त दूसरा विमान सीधे उसकी तरफ झपट पड़ा। कॉन्ग ने फुर्ती से किनारे छलांग लगाई और किसी तरह टावर की दीवार पकड़ ली। फिर भी बाकी लड़ाकू विमानों की गोलियां लगातार उसके शरीर को चीरती रहीं। उधर कॉन्ग को घायल देखकर एन खुद को रोक नहीं सकी। वह अपनी जान की परवाह किए बिना टावर पर चढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक एक गोली लगने से सीढ़ी टूट गई और एन हवा में लटक गई। अब वह किसी भी पल नीचे गिर सकती थी, लेकिन एन वक्त पर किंग कॉन्ग ने झपट्टा मारकर उसे हवा में ही पकड़ लिया। फिर उसने बहुत सावधानी से उसे टावर के अंदर सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन तभी लड़ाकू विमान एक बार फिर हमला करने लौट आए। उन्हें देखकर किंग कॉन्ग टावर के चारों ओर छलांगे लगाते हुए उनकी गोलियों से बचने लगा। कुछ देर बाद वह फिर से टावर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। इस बार उसने एक लड़ाकू विमान को हवा में ही पकड़ लिया और पूरी ताकत से घुमाकर दूसरे विमान की तरफ दे मारा। इसी दौरान एन भी टावर की चोटी तक पहुंच गई। वह किंग कॉन्ग के सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथ उठाकर पायलटों से गोली न चलाने की गुहार लगाने लगी। एन की चीख सुनकर कुछ पल के लिए पायलट भी रुक गए। उसे लगा कि उसने आखिरकार कॉन्ग की जान बचा ली है। लेकिन जैसे ही कॉन्ग घुटनों के बल बैठकर एन को देखने लगा, तभी अचानक फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक के बाद एक कई गोलियां सीधे किंग कॉन्ग की पीठ में धंस गईं और उसका शरीर दर्द से कराहते हुए बिल्डिंग की छोटी से सीधे नीचे गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में कॉन्ग के लाश के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसकी लाश के साथ तस्वीरें लेने में लगा था। तभी भीड़ में खड़े एक पत्रकार ने ऊपर देखा। उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई कि उस बेकसूर जानवर ने अपनी जान किसी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस एक लड़की के लिए कुर्बान कर दी है, जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मान चुका था, ताकि वह हमेशा सुरक्षित और खुश रह सके। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ हमारी यह शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो गई। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।